वीर के सामने मौजूद चमकते हुए फूलों से सजा हुआ डार्क हॉन्टेड ट्री किंग किसी छोटी पहाड़ी जैसा लग रहा था। साथ ही हर खुले हुए फल के बीचों बीच एक काले रंग का चमगादड़ लटका हुआ था। जुगनुओं की अनगिनत लहर उन खुले हुए चमकते फूलों में शहद डिलीवर करने के लिए लगातार आ जा रही थी, और जब उसमें शहद भर गया था तब वो शहद उसमें से बहता हुआ काले रंग के चमगादड़ों के मुंह में जाते हुए उन्हें फीड करने लग जाता है। मिताली सिंह की बात ध्यान में रखकर वीर खुद की लाइफ फोर्स पर भी ध्यान देना शुरू कर देता है। उसे जो कुछ भी बताया गया था उसके बावजूद वीर ने कुछ भी ऐसा नोटिस नहीं किया था जो उसकी लाइफ फोर्स को नुकसान पहुंचा रहा हो। मिताली सिंह ने उसे बताया था कि ऑर्डिनरी पेड़ तक एक इंसान की उम्र और उसकी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और चाहे वो कितनी ही कम से कम तादाद में क्यों ना ऐसा कर रहे हों, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसे वीर बहुत ही आसानी से सेंस कर सकता था। लेकिन उसके बावजूद वीर को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, और इस बात से वीर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। ट्री किंग के पास पहुंचकर वीर अपने और उसके बीच की दूरी चेक करता है और नोटिस करता है कि वो ट्री किंग से एग्जैक्टली 1 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। वीर जीरो को वहीं पर इंतजार करने के लिए कहता है और खुद उस तरफ अप्रोच करता है। लेकिन एक बार फिर से जीरो पीछे नहीं रहना चाहती थी, और यही वजह थी कि जब वीर एक कदम आगे बढ़ाता है तब जीरो भी एक कदम आगे बढ़ाती है। जीरो की जिद को देखकर वीर के पास उसकी अपने साथ आने की जिद को एक्सेप्ट करने और उसे साथ आने के लिए अलाउ करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बची थी। पहले के मुकाबले इन दिनों वो बहुत ज्यादा खुश रहती थी, लेकिन जिद में वो अभी भी पहले के जैसी ही थी। लेकिन जीरो के साथ होने की वजह से वीर उस ट्री के किंग के बहुत ज्यादा करीब जाने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। हर एक कदम फूंक फूंक कर रखते हुए वीर ट्री किंग से अपनी दूरी कैलकुलेट करता है। तभी अचानक से वीर को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कि उसकी बॉडी की एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो गई हो। अगले ही पल वीर जल्दी से जीरो को खींचते हुए करीब 10 मीटर पीछे हटता है, और जो लाइफ फोर्स उसे ड्रेन होती महसूस हो रही थी वो फाइनली रुक जाती है। इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है। वीर को चाहकर भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी लाइफ फोर्स इस तरह से बिना किसी कंट्रोल के लीक हो सकती है, और यही वजह थी कि वो बहुत ज्यादा शॉक्ड था। जहां एक तरफ वीर अपने ख्यालों में खोया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ जीरो बिना रुके ट्री किंग की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। वीर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वीर की बातों को नजरअंदाज करते हुए जीरो ट्री किंग की तरफ अप्रोच करना जारी रखती है। जीरो, क्या कर रही हो तुम? वापस आओ यहां पर। जीरो को आवाज देता हुआ वीर चिल्लाते हुए उससे कहता है, लेकिन जीरो ना तो वीर की बात सुनती है और ना ही पीछे पलटती है। वो बस सीधा उस डेंजर जोन की तरफ जाना जारी रखती है। जीरो को पकड़कर पीछे खींचने के लिए वीर आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वीर कुछ भी कर पाता, वो नोटिस करता है कि जीरो के काले रंग के बाल पर्पल रंग के हो गए हैं और उसके सिर पर पर्पल रंग की 2 सींग निकल आई है, यानी अब वो एक शुरा बन रही थी। जीरो के अचानक से हुए इस ट्रांसफॉर्मेशन से हैरान वीर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों जीरो उस ट्री किंग की तरफ जाने के लिए इतनी दृढ़ है और क्यों वो एक शुरा में बदल रही है। जीरो, क्या कर रही हो तुम? वापस आओ। जीरो को आवाज देता हुआ वीर एक बार फिर से चिल्लाते हुए उससे कहता है, लेकिन एक बार फिर से जीरो वीर की रिक्वेस्ट इग्नोर कर देती है और अपनी ही धुन में आगे बढ़ना जारी रखती है। उसके पर्पल रंग के बाल जमीन को छूते जा रहे थे और उसके पर्पल रंग के सींग बहुत ही ब्राइटली ग्लो कर रहे थे। जीरो को ऑब्जर्व करने के लिए वीर अपना डेविल आई मास्क बुलाता है और नोटिस करता है कि उसकी लाइफ फोर्स आग के गोले के जैसी जल रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन वो बिल्कुल भी खुद को रिवील नहीं कर रही थी। यह आखिर है क्या? शौक के मारे वीर का मुंह खुला का खुला रह गया था। जीरो की लाइफ फोर्स बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी, और ये एक ऐसी चीज थी जिसे खुद वीर तक नहीं कर सकता था। अब क्योंकि जीरो इस समय किसी भी तरह के खतरे में नजर नहीं आ रही थी, इसीलिए वीर उसे पीछे नहीं खींचने का डिसीजन लेता है और इसलिए उसे आवाज देना भी बंद कर देता है। इस समय वीर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड था, साथ ये देखने के लिए क्यूरियस भी था कि जीरो अब क्या करने वाली है। जीरो की पावर्स ने वीर को बहुत सरप्राइज कर दिया था। एक अरसा हो गया था जब वीर ने जीरो को शुरा बनते हुए देखा था, और शुरा बनने के बाद उसकी लाइफ फोर्स एक सुपर एलियन के जैसी हो गई थी। जीरो इस समय अपने इंसानी रूप के मुकाबले कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। फूलों में मौजूद चमगादड़ के चिल्लाने की आवाज ये दर्शा रही थी कि उन्होंने जीरो की प्रेजेंस को वहां पर डिटेक्ट कर लिया था, और यही वजह थी कि अपने अपने फूलों में से निकलकर वो सब के सब जीरो की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। कम से कम 300 की तादाद में मौजूद उन चमगादड़ों ने वो पूरा एरिया भर दिया था। इसके अलावा जैसी उनकी लाइफ फोर्सेस थीं, वीर श्योर था कि हर एक चमगादड़ ऑलमोस्ट एक सुपर एलियन की पावर का होगा। उनकी पावर इस समय उस ह्यूमन के बराबर हो सकती है जिसने शुरा लिक्विड कंज्यूम किया हो। इतने सारे चमगादड़ों के बीच में से जीरो को आगे बढ़ता हुआ देखकर वीर को एक बार फिर से उसकी चिंता होना शुरू हो गई थी, लेकिन फिर अगले ही पल वो चिंता शौक में बदल जाती है।
जब वो चमगादड़ अपने फैंग्स निकालकर ऑलमोस्ट जीरो के पास पहुंच जाते हैं, तब जीरो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उस चमगादड़ को पकड़ लेती है जो बाकी के चमगादड़ों को लीड कर रहा था। उस चमगादड़ को पकड़कर जीरो पलक झपकते ही उसे दो टुकड़ों में कर देती है और उसके ऐसा करते ही वहां की जमीन उस चमगादड़ के काले रंग के खून से रंग जाती है। वीर ने आज से पहले कभी भी जीरो को इतनी बेरहमी से लड़ते हुए नहीं देखा था, यहां तक कि तब भी नहीं जब वो एक शुरा थी, और यही वजह थी कि वीर इस समय बहुत ज्यादा शॉक्ड था। इस तरफ एक के बाद एक जीरो हर एक चमगादड़ के साथ वही करती चली जाती है जो उसने पहले चमगादड़ के साथ किया था। बिजली सी तेज स्पीड के साथ हर एक चमगादड़ को दो टुकड़ों में काटती हुई जीरो को चाहकर भी कोई चमगादड़ हल्का सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। जिस तरह से जीरो एक जानवर की तरह लड़ रही थी, उसे देखने वालों के डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाना तो तय था। डार्क हॉन्टेड ट्री किंग के आसपास का एरिया इस समय शुरा का पर्सनल नरक बन गया था, जहां पर जीरो हर एक चमगादड़ को सजा दे रही थी। कुछ समय के बाद जमीन पर फैले हुए अनगिनत चमगादड़ों की लाशों के बीच में से होते हुए जीरो ट्री किंग के तने के पास पहुंचती है। जीरो की तरफ अटैक करने वाला हर एक चमगादड़ मारा जा चुका था और उनके काले रंग के खून ने उस जंगल की जमीन को पूरी तरह से रंग दिया था। रही बात उन जुगनुओं की, तो जीरो की पावर देखकर वो उसे अप्रोच करना नहीं चाहते थे और इसीलिए वो बस हवा में ही उड़ते रहते हैं। यहां तक कि खुद ट्री किंग भी इस समय डर के मारे कांप रहा था और उसके कांपने के साथ साथ उसकी पत्तियां जमीन पर गिरना शुरू हो गई थीं और फिर एक धीमी आवाज हवा में वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है। और इस तरफ बिना किसी इमोशन के जीरो आगे बढ़ती रहती है और तब तक चलती जाती है जब तक कि वो जाकर सीधा उस पेड़ के सामने खड़ी नहीं हो जाती। हालांकि ये बात और थी कि जब वो उस पेड़ की उबड़ खाबड़ छाल को छूती है, तब उसकी आंखें खोई हुई और कंफ्यूज्ड नजर आना शुरू हो गई थी। और फिर वीर हैरानी से जीरो को देखता रहता है और उसके देखते ही देखते जीरो उस पेड़ को पंच मारना शुरू कर देती है। जीरो कठोरता से उस छाल को पीटती रहती है, जहां पर उसका हर एक पंच लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़ा रहा था। बिना रुके एक के बाद एक पंच उस पेड़ को हिट करते जाते हैं और कुछ समय के बाद जीरो ने जहां पर पंच मारा था वहां पर 1 मीटर चौड़ा होल हो जाता है। अच्छी तरह से देखने के लिए वीर अपनी आंखें सिकोड़ता है और नोटिस करता है कि अंदर से वो पेड़ पूरी तरह से खोखला था। उस पेड़ पर होल करने के बाद जीरो फिर उस होल में चढ़ना शुरू कर देती है और जब वीर ये देखता है तो उसके मन में जीरो को फॉलो करने की इच्छा और ज्यादा तेज हो जाती है। लेकिन फिर वीर नोटिस करता है कि उस एरिया में कोई भी बदलाव नहीं आया था और इसीलिए जैसे ही वीर कुछ कदम आगे की तरफ लेता है, एक बार फिर से उसे अपनी लाइफ फोर्स ड्रेन होती हुई फील होती है। सिल्वर फॉक्स को भी अपनी एनर्जी ड्रेन होती हुई महसूस होती है और इसीलिए वो तुरंत ही रिएक्ट करते हुए चिल्लाकर वीर के कंधे से उछलता है और उस फॉरबिडन पेरीमीटर से बाहर निकल जाता है। लेकिन वीर तुरंत ही पीछे नहीं हटता है, बल्कि वो एक बार फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तब उसकी एनर्जी और भी ज्यादा तेजी से ड्रेन होना शुरू हो जाती है और जैसे ही उसे ये रियलाइज होता है कि उस पेड़ के करीब जाने का कोई फायदा नहीं है, वीर भी पीछे हटते हुए सिल्वर फॉक्स को ज्वाइन कर लेता है। वीर अचानक से आए बुढ़ापे से मरना नहीं चाहता था, जैसा कि कैंप के लोगों ने उसे बताया था कि वहां पर हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जीरो को उस होल के अंदर तक चढ़ने के बाद जो उसने पेड़ में बनाया था, वीर चाहकर भी देख नहीं पा रहा था कि वो उसके अंदर क्या कर रही है। यहां तक कि अब वीर प्रोफेसर मंत्रा के ऑरा और डेविल आई मास्क के थ्रू भी उसे देख नहीं पा रहा था। वीर ये देखने के लिए बहुत बेसब्र था कि वहां पर क्या हो रहा है और साथ ही साथ उसे जीरो की चिंता भी हो रही थी। लेकिन फिर जहां उसकी आंखों ने उसे धोखा दे दिया था, वहां उसके कान ने उसका साथ दिया था। भले ही वीर इस समय कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसे होल के अंदर से और ज्यादा लकड़ी के टूटने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। डार्क हॉन्टेड ट्री अभी भी कांपता जा रहा था और उसके ऊपर सजे हुए सभी फूल मुरझाते हुए नजर आने लग गए थे और अगले ही पल फूल की पंखुड़ियां और पेड़ की पत्तियां अच्छी खासी तादाद में हवा में उड़ना शुरू करते हुए उस एरिया को कवर कर लेते हैं। और केवल हॉन्टेड ट्री किंग ही ऐसा नहीं था जो इस समय अफेक्टेड था, उस पूरे के पूरे जंगल का भी यही हाल था, जहां पर हर एक पेड़ के हर एक फूल मुरझाना शुरू हो जाते हैं और उन फूलों की पंखुड़ियां जमीन पर गिरते हुए हवा में बाकी पंखुड़ियों के साथ घूमने लगती हैं। इस पूरे किस्से के इतना अजीब होने के बावजूद उसका क्लोजर एक बहुत ही खूबसूरत नजारा था।